नमस्कार भाइयों बहनों। आप जानते हैं कि जो गीता लिखी गई है, यह जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता के उपदेश दिए हैं अर्जुन को, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में है। और जो संजय है वो धृतराष्ट्र को सब आंखों देखा हाल सुना रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कौन कौन है। उन्होंने बताया है कि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में गए हैं। सबको देखते हैं किसके साथ युद्ध करना है। देखते हैं कि मेरे भाई बंधु सब खड़े हैं, उन्हीं लोगों के साथ मुझे युद्ध करना है। वे देख के बड़े भावुक हो जाते हैं कि जिन भीष्म पिता चाहे ये द्रोणाचार्य ने उन्हें पढ़ाया है, भीष्म पिता की गोदी में धूल रसित कपड़ों से चढ़ जाते थे, खेलते थे, आज उन्हीं का वो वध करेंगे। ये देख के उनके भाई भतीजे हैं, रिश्तेदार हैं, ससुर साले वगैरह सब हैं, वे बड़े देखकर मोहित हो जाते हैं। अपने हथियार रख देते हैं, धनुष बाण रख देते हैं और अपनी दशा व्यथा क्या वर्णन अर्जुन कृष्ण भगवान से करते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मेरा शरीर स्थिर हो रहा है, काँप रहा है, मेरे जो गांडीव है ये सरकता जा रहा है, मेरा एकदम विचलित हो गया है मन, मेरा कंपायमान हो गया है, मैं अपने स्वबंधुओं के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ। यह कहकर हथियार डालते हैं और रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस माया को त्याग दो, क्योंकि ये शरीर कभी नहीं मरता। इस शरीर का क्या मोह करें, तो मिट्टी का शरीर है, इसे तो वस्त्र की तरह से आत्मा छोड़ कर चल जाती है ना। जैसे नया आदमी वस्त्र धारण करता है, इस तरह से वो शरीर धारण कर लेती है। तो तुम इस जो मिट्टी का शरीर है, इसके लिए क्या माया करते हो। ये तो सब पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। मैं भी था, तुम भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। कोई मरता थोड़ा ही है, ये तो वस्त्र की तरह से शरीर को बदल देती है माया। तुम निश्चय एकदम निश्चिंत होकर युद्ध करो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अर्जुन तरह तरह के देते हैं तर्क के, देखिए मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि कुल की स्त्रियां सब भ्रष्ट हो जाएंगी, धन का नाश हो जाएगा, वर्ण संकर हो जाएगा, वर्ण संकर से पितरों को तर्पण नहीं मिलेगा, श्राद्ध कर्म का फल नहीं मिलेगा, जिससे वे क्या होंगे, उनकी अधोगति हो जाएगी, पतन हो जाएगा। वे बहुत अपनी ओर से तर्क देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान उनको आत्मा के बारे में बताते हैं। आत्मा के बाद अब उनको कर्मयोग के बारे में बताते हैं कि देखो, जो तपस्या है, पूजा पाठ जो भी है, इस सब में कर्म प्रमुख है। किसी ने कहा है कर्म ही पूजा है, तो वही श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो, कर्म करने का बहुत बड़ा फल होता है, मनुष्य को अपने कर्म करने चाहिए। बस कहना, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं वैसा यात्मिका बुद्धि रे कहे कुरुनंदन बहुशाखा हयनंताश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। वे कहते हैं कि जो कर्म है वह ही निश्चय है। जो एक बुद्धि से होकर कर्म योग में लग जाता है, वह हमेशा अपने धर्म का पालन करता है। जिसका बुद्धि कई तरह के विषय वासनाओं में सब में लगी रहती है, कई तरह के जिसके मन में विचार आते हैं, वह कैसे कामयाब हो सकता है। एक लक्ष्य, एक बुद्धि के साथ निर्णय करके अपने कर्म में लग जाओ, निश्चय आदमी को सफलता मिलेगी। जब मंजिल सामने हो तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। अपनी एक डगर है, मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ तो सफलता मिलनी ही है। एक निश्चय निर्णय लेके अपने कर्म को करो तो आदमी को उसका अच्छा परिणाम मिलता है। जब आदमी के विचार तरह तरह के इधर उधर भटकते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, वह भटक जाता है और वह अपने गंतव्य पर, अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता। तो अपना कर्म एक रखो, निश्चय एक रखो और वहाँ पहुँचो। मेहनत से, तत्परता से लगे रहोगे तो एकदम पहुँचोगे। जब तरह तरह के विचार, तरह तरह के रास्ते अपनाओगे तब कामयाबी नहीं मिल सकती। ये अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय ही बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य को बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेद वाली और अनंत होती है।
जो कामी है, विषय वासनाओं में लिप्त हैं, उनकी तो बुद्धि तरह तरह की है, जगह जगह भटकती है। लेकिन जो एक कर्म करता है, एक लक्ष्य निश्चय करके मंजिल को देखता है, उस डगर पे चलता जाता है, वह तो एकदम कामयाब के शिखर पर पहुंच जाता है। ये जो आजकल की युवा पीढ़ी है, उन लोगों के भी काम का है कि निश्चय कर लो, मुझे ये करना है, उसकी डगर पकड़ लो, एकदम मंजिल पर पहुंच जाओगे। ठीक है, मेरे विचार आपको अच्छे लगे होंगे इस श्लोक के बारे में। आप इसको लाइक करें, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार प्यारे बंधुओं।